अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 9 कराना है बीआरएस का, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, प्रॉब्लम 9 है हमारी, चैप्टर नंबर जो हमारा कैश बुक और बीआरएस का चाह रहा है, पेज 262 पे क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम 9 चाह रही है। उससे पहले हमने कैश बुक के किए थे और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता था बीआरएस का, वो मैंने कराया था। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बीआरएस का। तो इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसे परफॉर्मे के साथ साथ इसके जो स्टेटमेंट होगी डेबिट और क्रेडिट देख के इसके अंदर हम पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को जो है हमने इसकी तक की बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इन्होंने कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे ऊपर स्लैश लगाएंगे। अगर आपको कोई भी नाम नहीं दिया जा रहा कंपनी की तरफ से, बुक में अगर आपको क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया तो आपने ऊपर स्लैश लगानी है, नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखना और नीचे एज ऑन जो आपको डेट दी जाएगी कब तक की बनानी है आपने वो लिख देनी है। तो सबसे पहले जो हमारी आ रही है बैलेंस एज़ पर कैश बुक। बैलेंस एज़ पर कैश बुक इन्होंने दिया हुआ है, हमें इसे लिखते हैं। हमें पता किस तरह चाह रहा है कि डेबिट है क्रेडिट है। एज पर कैश बुक ये हमारी डेबिट है। क्यों है? इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उस रूल्स के मुताबिक इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारी डेबिट है और अमाउंट आ रही है हमारी 30,000। नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक 1500। मैंने आपको बताया था अगर बैंक हमारी क्रेडिट कर रही है कोई भी ट्रांजैक्शन, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन अकाउंट पे जो प्रॉफिट हुआ है तो बैंक ने क्रेडिट किया, तो हमने यहाँ पे डेबिट लिखना है। इधर आप ब्रैकेट में ऐड लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दें प्रॉफिट ऑन अकाउंट और यहाँ पे आप ब्रैकेट में डेबिट लिख दें और अमाउंट आ जाएगी हमारी 1500 और इन दोनों को ऐड करेंगे आप। $30,000 प्लस 1500 तो हमारी अमाउंट आती है 31500। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है बैंक पेड 5,000 एज रेंट। बैंक ने 5,000 जो है रेंट के तौर पे पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, यानी मेरा अकाउंट है तो मेरे बिहाफ पे जो है बैंक ने रेंट पे किया है। तो रेंट पे करते हैं तो ये क्रेडिट होगा। क्यों होगा? हमारा बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट लिखेंगे। बैंक ने पे किया, यहाँ पे आप प्लस लिखें, यहाँ पे आप लिख लें रेंट पेड बाय बैंक। यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिट लिखेंगे और अमाउंट हमारी 5,000। अब 5,000 हमने डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं, तो इसमें से हम अमाउंट को 5,000 माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट आ रही है 26500 आ रही है। नेक्स्ट है हमारा बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट की है शेयर्स के, जो हमारे एक डिविडेंड्स होते हैं और एक शेयर होती है, शेयर मार्केट और डिविडेंड्स होते हैं। डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, बैंक ने कलेक्ट किया 2500 से, तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें बैंक कलेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड कलेक्टेड लिख दें और आप डेबिट करते हैं इसे। अमाउंट है हमारी 2500। अब ऊपर जो हमारा चाह रहा है, जो बैलेंस चाह रहा है डेबिट है, ये हमारा प्लस होगा।
हमने सिर्फ ऊपर वाले को देखना है जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट आया तो क्रेडिट डेबिट माइनस होंगे कि नहीं होंगे। ऊपर जो हमारा अगर यहाँ पे क्रेडिट चाह रहा होता तो क्रेडिट और डेबिट को देख के चलते हैं। यहाँ पे हमारा डेबिट चाह रहा है तो हम डेबिट को डेबिट प्लस करेंगे 26500 प्लस 2500 28100 आंसर आया इसका। नेक्स्ट हमारा चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक में चेक पे किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो नॉट कलेक्टेड आ गया तो ये हमारा क्रेडिट होगा। आपने जो मेन फोकस जो करना है ना वो आपने अगर वर्ड आ रहा है ना नॉट कलेक्टेड या नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड है मतलब डेबिट होगा। क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर नॉट क्रेडिटेड आ रहे हैं या नॉट कलेक्टेड आ रहा है तो आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लेस लिखें, इसकी आप स्टेटमेंट लिख दें चेक कलेक्टेड बट नॉट, इसकी आप स्टेटमेंट लिखें चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। और ब्रैकेट में आप क्रेडिट लिखेंगे। अमाउंट है हमारी 4000 रुपीज़। अब इसमें से 4000 हम माइनस करेंगे 24100 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द बैंक फॉर द पेमेंट। चेक इशूड तो किया गया लेकिन बैंक की तरफ से प्रेजेंट नहीं हुआ, शो नहीं हुआ बाय द बैंक फॉर द पेमेंट के लिए आगे प्रेजेंट नहीं किया गया 3000, तो इसे ऐड करेंगे। नॉट प्रेजेंटेड का वर्ड आ गया तो अब इसे ऐड करेंगे। ऊपर नॉट कलेक्टेड था और नीचे यहाँ पे नॉट प्रेजेंटेड आ गया तो हम इसे ऐड करेंगे। नॉट कलेक्टेड पे हमने इसे क्रेडिट किया था। तो इसकी स्टेटमेंट आप लिखें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट है हमारी 3000। अब 3000 इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने गलती की है, कहाँ पे की है गलती, यहाँ पे डेबिट हो गया है 5000 क्रेडिट हुआ 26500 2500 ऐड किया 26500 प्लस 2500। तो यहाँ पे आना था हमारा 2900। यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है वो यहाँ पे आती है हमारी 29000 से। 29,000 हमारी यहाँ पे अमाउंट आनी थी, ये है मैंने मिस्टेक की है। यहाँ से आगे जो है यहाँ पे 4000 हमने यहाँ पे जो हमने ये जो लिखी है नॉट कलेक्टेड वाली अमाउंट तो सही लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक गलती की है वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 28100 लिखा था मैंने, यहाँ पे 29,000 आना था, प्लस में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे अब 29,000 में से 4000 माइनस करना है तो यहाँ पे आता है 25,000। यहाँ पे 25,000 आता है और अब 25,000 में 3000 ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है 28,000। और नीचे जो हम लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखते हैं
वो हमारी होती है बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ पे हम साथ में क्रेडिट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊपर बैलेंस चल रहा होता है, डेबिट चल रहा है, तो हमने एंड जो करना है क्रेडिट से करना है। अगर हमारा ऊपर बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है तो नीचे हम डेबिट से हमारा इसका बैलेंस शो करेंगे लास्ट पे जो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर आप जो मेन आपका स्टार्ट सही होना चाहिए, और आपने जो एडिंग करनी है, मेरे से यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो मैंने करेक्ट किया है, और आंसर हमारा 28,000 आ रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। तो अगला लेक्चर जो है मैं आपको क्वेश्चन 10 में आपको स्किप कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कल अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।